आइए अब इंग्लिश के संबंध में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जैसे टेंस बता रहे हैं आजकल हम ग्रामर इंग्लिश की जूनियर क्लास के लिए, प्राइमरी क्लास के लिए समझिए कि टेंस के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता चुका हूं मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता चुका हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता चुका हूं। आज मैं सोच रहा हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बातें की जाएं। यहां पर भी विल और शैल का प्रयोग मैंने बताया है ऐसे सेंटेंस में जिसमें वर्ब नहीं था। किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। बस हेल्पिंग वर्ब किसी तरह मेरे माइंड में आ जाए, बस सब कुछ होता चला जाता है। और पहचान भी हमको पहचाननी पड़ती है कि कौन सा टेंस होगा, इसकी पहचान क्या है। ये दो बातें जरूरत पड़ती है। तो आज मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूं। तो देखिए नियम तो एक ही जैसा चलता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है, विल एंड शैल, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसको ध्यान रखना है। अब इसकी पहचान क्या है, मतलब ता लास्ट में जो वर्ब होगा उसमें ता होगा, पढ़ता, लिखता, धोता, नहाता, खाता, पीता, कुछ भी, तो ता और लास्ट में फिर होगा, ये पहचान होगी तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। मतलब वह पढ़ता होगा, वह नहाती होगी, मतलब ती, ता माने ती, ते, ये सब मात्राएं बदल सकती हैं, लेकिन ता वर्ड ये अक्षर आएगा लास्ट में, ता, ती, ते, मतलब ये ती भी हो सकता है, ते भी हो सकता है। तो ये अक्षर होंगे और होगा, होगी, होंगे, इस तरीके से ये आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है और हेल्पिंग वर्ब ये होता है। अब देखिए बनाने के नियम क्या हैं। तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें ना तो हम चीजों को मना करते हैं और ना इनकार करते हैं, हां कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको, असर्टिव स्वीकारात्मक। भाई हम पढ़ते हैं तो ये स्वीकार ही तो है। तो ये इस टाइप का होता है। तो इसमें कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब समझ गए होंगे, विल से मैं बार बार मैं विल से न लिख करके ये लाइन लिखता हूं क्योंकि हर टेंस में ये लाइन चलती है। ये इतनी बार हो जाएगा हर वीडियो देखने पर मेरा कि आपको याद हो ही जाएगा। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट को सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब होता है, जो काम हो रहा होता है इसका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जो बचे वो सब लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। ये सिंपल सेंटेंस की बात है। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव में क्या करते हैं हम, निगेटिव में हम यहां पर नॉट लगा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही तो है। ये दूसरा हो गया, निगेटिव है ये निगेटिव है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये निगेटिव है। अब आइए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो क्वेश्चन वाले बात है। जैसे कहा जाए कि तुम पढ़ लो या हम पढ़ते हैं, स्वीकार की बात हो रही है। फिर रहता है कि हम नहीं पढ़ते हैं, इनकार हो रहा है। फिर क्वेश्चन भी होता है ना, जैसे हम क्यों पढ़ें और हम क्या पढ़ें, क्या हम पढ़ें। तो ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन वाले बन जाते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव दो टाइप का हो जाता है। एक में क्या होता है कि जो क्या है वो पहले, क्या हम पढ़ें, क्या पहले लिखा हुआ है। तो जब पहले लिखा होता है तो कुछ उसकी मीनिंग नहीं लिखनी है, मीनिंग नहीं लिखनी है, ध्यान रखना। यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे बस पहले, तो उसका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ये हो जाता है। अगर कहीं नॉट लगाने की जरूरत हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो और इस तरीके का हो, क्या हम ना पढ़ें, या इस तरीके का सेंटेंस हो, तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। अब चौथा नंबर वो होता है जिसमें क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये शब्द जो है बीच वाक्य में हो। हम, कहां, देखिए हम पहले आ गया, कहां बीच में आ रहा है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड है, और उसके बाद ऐसे ही लिख दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये 4 लाइनें हर हालत में सबको याद कर लेनी चाहिए। क्या है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, और ये भी इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप। एक और याद कर लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, कि इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, तो यही लाइन चलते जाइए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, फिर वर्ब लगाइए और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लगाइए। मतलब ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा, नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगाइए। बस इतना अगर आपको ध्यान है तो कोई भी ट्रांसलेशन आप कर लेंगे। वो अब ये नियम सब में लागू होते हैं, सभी टेंस में चलता है। अब टेंस पहचानने के बाद, टेंस आपने पहचान लिया, ता होगा, राम पढ़ता होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट बना और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल, सेल। ये होता है आई और वी के साथ सेल लगाइए, बाकी सबके साथ विल लगाइए। इसमें एक चीज और है, कहीं कहीं आप किसी के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होता है, लेकिन आप पहले ध्यान रखें इसी चीज को, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही लगाइए, तो ये आप सेंटेंस कर पाएंगे। तो 5 सेंटेंस मैं बता रहा हूं, एक सेंटेंस बनाऊंगा उसके 5 ये बना लीजिए आप, फिर दूसरा बताऊंगा दूसरे के 5 बना लीजिए, 4 सेंटेंस में बताता हूं और आप 20 कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इतना आप देख लीजिए। तो देखिए पहला सेंटेंस, नहीं कोई नोट नहीं करेगा। पहला सेंटेंस है, मैं जाता हूंगा। बड़ा अजीब लग रहा है कहने में, सब मैं अफर्मेटिव बता रहा हूं, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव आप खुद बदलेंगे। तुम गीत गाते होगे। देखिए कुछ बढ़ाया जा सकता है, ये गीत क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट जहां लिखता हूं वहां लिखा जाएगा, इसी के हिसाब से नहीं बनता है सेंटेंस। तीसरा, वे स्कूल जाते होंगे। अब इसके आप चेंज कर लेंगे, वह नाचती होगी, नाचती होगी, और वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा। ये 5 सेंटेंस हैं और 4 और बना लेंगे आप, क्योंकि अफर्मेटिव मैंने लिखा है, निगेटिव आप बना लेंगे, इंट्रोगेटिव के 2 टाइप और बना लेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लेंगे, हिंदी में बना लेंगे, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। बस
कितनी आसानी से आप इस चीज को कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ लगे रहिए। थोड़ा थोड़ा रोज होता जाएगा तो बहुत कुछ आपको आ जाएगा। धन्यवाद।